तो बच्चों आज कितनी तारीख है? 12th of December 2021। ठीक है, और आज की जो क्लास है वो होने वाली है साउंड्स ऑफ वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। राइट, कल हमने पढ़े थे वॉबल्स और कॉन्सोनेंट्स। 26 लेटर्स में से 5 होते हैं वॉबल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। कल हमने आपको बताया था पिछली क्लास में। आज हम इनके साउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वॉबल्स थे हमारे ए, ई, आई, ओ एंड यू, और जो बाकी थे वो थे 21 कॉन्सोनेंट्स। तो आज हम इनके साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो ए का साउंड होता है बच्चों, ए, इसके साउंड को हिंदी में हम बोलते हैं ए का साउंड। किसका? ए का। जैसे बी ए डी, बैड, बैड ना कि बैड, इट्स बैड। ठीक है, जैसे एम ए एन, मैन यानी आदमी, तो इसमें आता है ए का साउंड। इसके बाद अगला वॉबल है ई, और इसका साउंड होता है ए का साउंड। सॉरी, ये सिंगल ए है, इसमें कोई मात्रा नहीं। इसका साउंड होता है ए का, जैसे कि बी ई डी, बेड, एम ई एन, मैन। जो मैन होता है वो मैन का प्लूरल होता है, बहुवचन। यानी मैन का मतलब एक आदमी, तो मैन का मतलब बहुत सारे आदमी। बी ए डी, बैड का मतलब बुरा, और बी ई डी, बैड का मतलब बिस्तर। ठीक है बच्चों, इतना सा फर्क है ए और ए का। इसके बाद अगला साउंड होता है आई। आई का साउंड होता है छोटी ई का, छोटी ई का, जिसको बोलेंगे बी आई एन, बिन, एंड पी आई टी, पिट। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगला है ओ का साउंड, जो कि होता है ओ यानी और, ओ से औरत। जैसे कि आर ओ डबल एल, रोल, पी ओ टी, पॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला होता है यू का साउंड। जो यू का साउंड होता है वो होता है अ से अनार, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती। कैसे? सी यू पी, कप, एच यू टी, हट। तो ये रहे हमारे सिंपल वोबल साउंड। इन साउंड नेम से आपको सिंपल वर्ड्स लिखने में आसानी होती है, और इनके फोनिक्स को याद करने से आपको सिंपल वर्ड्स की पहचान होती है। अब हम शुरू करने वाले हैं साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो ए तो हमारा होता है वॉबल, तो उसको तो हम लेंगे नहीं। तो अगला आ जाता है हमारा पहला कॉन्सोनेंट, बी फॉर बॉल। हिंदी में इसका साउंड कहाँ से आता है? बा से बकरी। अगला होता है सी फॉर कैट। इसका साउंड आता है का से कबूतर। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट इज डी फॉर डॉग। हिंदी में ड, ड। अगला है ई हमारा वोबल है, उसे हम यहाँ नहीं लेंगे। उसके बाद आता है एफ हमें कहाँ से मिलता है? फा से फल। जी हमें मिलता है ग से। एच हमें मिलता है ह से। आई हमारा वोबल है, तो आई के बाद अगला कॉन्सोनेंट क्या है? जे यानी ज। उसके बाद के अगेन क से कबूतर, यानी का से कबूतर हमें 2 कॉन्सोनेंट देता है, क यानी के एंड सी। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा एल, जिससे हमें साउंड मिलता है ल। एम, जिससे हमें साउंड मिलता है म। फिर आता है हमारा एन, जिससे कि हमें साउंड मिलता है ना। ओ हमारा वॉबल है, उसे हम यहाँ नहीं लेंगे। पी हमें मिलता है प से पतंग। और क्यू के अंदर हमारा होता है क्यू से क्वीन, तो ये हमें मिलेगा आधा का और य। आर र, एस स, टी ता। इसके बाद में यू हमारा वॉबल है, और वी व। एंड इसके बाद में आता है हमारा अगला डब्ल्यू, और डब्ल्यू पे हमें क्या मिलेगा? अगेन व। और एक्स हमें मिलेगा इससे आधा का और सा। वाई य, एंड जेड ज। ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स के
साउंड। इन्हीं को पढ़ने के बाद में, इन्हीं को समझने के बाद में हम इंग्लिश को पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें उन वर्ड्स के, उन लेटर्स के साउंड को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर हम इन साउंड्स को समझ लेते हैं तो आगे की पढ़ाई हमारे लिए आसान हो जाती है। कैसे? एच ई, एच मतलब ह यानी कि ही, इज यानी कि आई, इस ही इज अ, ही इज अ, एम ए एन। अब यहाँ पर ए है तो हमें ए यूज़ करना है, तो मैन, ही इज़ अ मैन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारी इनिशियल क्लास है, इसके बाद में हम और ज़्यादा इन साउंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देती तो वॉबल्स के और कॉन्सोनेंट के 26 लेटर्स को मिलाकर सीधे 44 साउंड्स क्रिएट होते हैं। इन 44 साउंड्स को अगर आप एक साथ समझ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करें। इसीलिए मैं चाहती थी कि पहले आप हिंदी के ज़रिए इंग्लिश के साथ अपनी पहचान बढ़ाएं। इंग्लिश के इन लेटर्स को हम हिंदी के इन वर्णों के साथ जोड़ सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर क्या होता है? लेटर्स, और हिंदी में होते हैं वर्ण। यहाँ पर होते हैं वॉबल्स और यहाँ होते हैं स्वर, यहाँ होते हैं कॉन्सोनेंट्स और यहाँ होते हैं व्यंजन, यहाँ होते हैं वर्ड और यहाँ होते हैं शब्द। यहाँ बनते हैं सेंटेंस, यहाँ बनते हैं वाक्य, यहाँ पे बनती हैं स्टोरी और यहाँ पे बनती हैं कहानियाँ। हाँ ठीक है बच्चों, तो इसको बताने का आपका यही रीज़न है कि आप पहले हिंदी के ज़रिए इंग्लिश के इन लेटर्स का साउंड समझने की शुरुआत करिए। आप अपनी इंग्लिश की किताब को उठाइए, उसमें से जितने भी इन हिंदी के वर्णों के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, इसको और आसान करने के लिए मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस बनाए हैं। तो वो सेंटेंस क्या हैं देखिए। ए मैन, M-A-N मैन, रैन, M-A-N मैन, मैंने यहाँ पर ए का साउंड लिया है, रैन, टू, T-O टू, T-H-E, इसको बोलते हैं द। यहाँ पर हमारे ये वाले रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, वॉबल्स वाले। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि ए मैन रैन टू द वैन यानी कि वैन। ठीक है, तो जो सिंपल वर्ड्स हैं उनमें हमारे साउंड वर्ड्स आ रहे हैं, हमारे साउंड लेटर्स आ रहे हैं और उसमें साउंड भी क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस हम बनाते हैं। ए फैन इज इन, ए फैन इज इन द वैन, ए फैन इज इन द वैन। इसमें ये दो हमारे फोनिक वर्ड्स हैं जहाँ पर हमें अपने वोबल का साउंड मिल रहा है। ए मैट is by the van, तो अगेन यहाँ पर वैन आ रहा है। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साउंड वर्ड्स की। मुझे आप लोग इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस कमेंट में लिखकर बताएंगे। और आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप मैं आपके लिए और अच्छे से काम कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ में कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू गाइज़, बाय।